स्वामी जी नमस्ते। नमस्ते जी महाराज। स्वामी जी जब मैं आया था तो मैं सोच के आया था भाई स्वामी जी से पूछूंगा कि मैं 2 घंटे सुबह ऐसे आराम से साधना करना चाहता हूँ, अच्छा जी। मगर उसमें बैठा नहीं जाता रेगुलर। मतलब अच्छा जी। भाई कमर में भी दर्द हो जाता है, हाँ जी। यहाँ से भी थोड़ा, जैसे ये हड्डी है ये इधर, हाँ। तो ये 15-20 मिनट से ज़्यादा बैठा नहीं जाता फिर तो इसके लिए मैं इसके लिए बढ़िया तरीका बताता हूँ। ठीक है। नहीं नहीं, अपने पास रखो। हाँ जी। बढ़िया तरीका यह है, साधना में नहीं बैठा जाता। पहली बात तो जब उस शरीर के अंदर भार अधिक होता है तो आलस भी बढ़ता है और शरीर पूरी तरह से प्रॉपर काम नहीं करता। ठीक। पहले अपने बैठने की व्यवस्था ठीक बनाएं। या तो एक कुर्सी ले आएं जिस पर आप यूं आराम से और पैर भी सामने रख करके बड़े ठाठ के साथ बैठ सकें। आध्यात्मिक जगत में इसका कोई लेना देना नहीं है कि आप 2 घंटे बिल्कुल कमर सीधी करके बैठे हैं। अच्छा जी। आध्यात्मिक जगत कुछ अलग कहानी कहता है। कहानी यह है कि अगर आपके पास में जैसे ना वो टाट वाली जो कुर्सी होती है, देखा जिसमें टाट का लगा रहता है, या कुछ उसी टाइप की, ऐसे सरल और सहज बढ़िया ढंग से, ना तो उसमें आप बैठे हैं और ना ही उसमें लेटे हैं, मतलब वो बहुत अच्छी चीज़ है वो। ऐसे, और सिर भी बिल्कुल सपोर्ट बढ़िया ढंग से। अब आप उसमें यहाँ ऐसे हाथ रखें और चुपचाप बैठे रहें। ठीक। और बैठे, अब उसमें एक ही शर्त रहेगी, शर्त लगाएंगे। शर्त यह है कि जब आप बैठेंगे कम से कम 50-60 बार लंबे लंबे गहरे गहरे श्वास लीजिए, छोड़िए, और उसके बाद शरीर को आदेश दे दीजिए कि भैया अब आपको बिल्कुल भी नहीं हिलना। ठीक है, शरीर को आदेश दिया कि बिल्कुल नहीं हिलना, और उसके बाद चुपचाप शांत होकर के अब बचा मन का खेल। एकदम बैठने का प्रबंध ठीक कर लिया आपने, और उसके बाद में अब बचा मन का खेल। मन को उस केंद्र पर आप उसको स्थापित कर दीजिए। जैसा आप उसको वहां स्थापित करेंगे, बस अब आपको आनंद आना शुरू हो जाएगा। ठीक। अगली बात सुनो। अब रही बात यह है कि आपको बैठना भी है, तो या तो एक चौकी ले लो, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया था। चौकी को दीवार के पास रखें और दीवार के पीछे बढ़िया से गद्दी लगा लें। ठीक है ना, गद्दी ऐसी जिसमें आप ठीक से बैठ सकते हैं। तो वहाँ चौकड़ी सी जमा करके आप बैठ जाइए, और चौकड़ी जमा करके बैठने के बाद चुपचाप शांत होकर के उसमें अभ्यास कीजिए। तो वहाँ भी आप बैठे रहेंगे। आप 2 की जगह 4 घंटे भी बैठ जाएंगे। और जब लगे कि कुछ बात नहीं बन रही है तो आप अपनी जो कुर्सी है उस पर बैठ जाओ। आयु के अनुसार भी, शरीर की क्षमताओं के अनुसार भी आप अपने निर्णय थोड़ा अलग ढंग से लेवें। ठीक है। हाँ, जैसे किसी ने कहा कि 3.5 घंटे अगर आप सीधे बैठ जाते हैं तो आपकी समाधि लग जाती है। मैं नहीं मानता इस बात को। क्यों नहीं मानता? आप तन की क्षमता के आधार पर 4 घंटे ही बैठ सकते हैं, लेकिन उसमें मन की क्षमता कितनी है ये अलग विषय है। मन कितना टिकाव है, अंदर उथल पुथल भी मची हो सकती है। हाँ, दूसरों के लिए आप महात्मा बन गए होंगे, दूसरों के लिए दूसरे आपको संत कहना घोषित कर सकते हैं कि अरे 4 घंटे तक वो चुपचाप बैठे रहते हैं, वो विषय अलग हो गया बाहर का। लेकिन आप कृपा करके उसी तरह की साज सज्जा भी कीजिए पहले, उसके बाद अभ्यास कीजिए। मेरे को लगता है सबसे पहले वेट रिड्यूस करना पड़ेगा, ये सबसे ज़्यादा ही। वेट कर ले। तो जैसा यहाँ भी तो कुछ हुआ, कितना वजन कम हो गया? 6 किलो कम हो गया जी। कितना? 6 किलो यहाँ से वजन कम करके जा रहे हैं। पता कितनी बड़ी जीत हुई आप लोगों की है ये, एक ही दिन के फास्ट में। और थोड़ा बहुत हल्का पैसे कम किया, वरना सूप तो देते ही रहे। हाँ जी। ये तो बहुत बड़ी चीज़ है जो 6 किलो आप वजन कम करके जा रहे हैं। तो मेरी शुभकामनाएं हैं। कोई भी समस्या आए आप पूछ सकते हैं, बात कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद, नमस्ते।